सरकारी अस्पताल मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि सरकारी अस्पतालों का जो एचआर है वो दी बेस्ट है, सरकारी अस्पतालों का की फैसिलिटीज़ दी बेस्ट हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है सरकारी अस्पताल में, जो कि एक गरीब, एक आम आदमी मजबूरन उसको फेस करता है और एक वेल ऑफ शख्स जो है वो नहीं चाहता कि मैं इस प्रॉब्लम को फेस करूँ, वो उन सरकारी अस्पतालों का हद से ज़्यादा रश है। उसकी बुनियादी वजह ये भी है कि थोड़ी सी हमारे लोगों में अवेयरनेस की कमी है। देखिए, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, इस पेशेंट को अस्पताल में फ़ौरी नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, एग्री। इन्हें अपने प्रॉपर नज़दीकी जीपी के पास जाना चाहिए और उसके बाद जिस तरह मुख्तलिफ ममालिक में होता है कि स्टेप बाय स्टेप रेफरल किया जाता है अस्पतालों में, जी जी। आप डायरेक्टली उस तरह नहीं जाते। लेकिन यहाँ कल्चर ये है कि जब मर्जी जो उसका जो दिल करेगा वो चले जाएगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि चले हमें जाना चाहिए। और लोगों के लिए पनाहगाह के तौर पे भी सरकारी अस्पताल ही है मादरत के साथ। तो जहाँ तक आप इस बात का ताल्लुक है कि आपने ये कहा कि अद्वियात की फ़राहमी और दीगर चीज़ें अगर एक दिन के लिए भी उनमें गैप आ जाए, आप दिन की बात करती हैं, मैं कहता हूँ अगर 1 घंटे का भी गैप आ जाए तो ये एक बहुत मुश्किल मरहला जो है वो हो जाता है। हेल्थ जो है वो एक 24/7 इशू है। फॉर एग्जांपल अगर ईद की छुट्टियां हैं तो अल्लाह ना करे किसी को हार्ट अटैक होता है तो दिल ये थोड़ी पूछता है कि आज छुट्टियां नहीं हैं, छुट्टियों के बाद ऐसे ही आपको बिल्कुल। अटैक करवा लेंगे। तो भाई ये तो किसी वक्त भी कोई मामला हो सकता है। तो इसलिए अक्सर हम कहा करते हैं आपस में जब बात करते हैं हेल्थ के लोग कि यार हम ना पुलिस में भर्ती हुए हैं, क्योंकि महकमा पुलिस भी एक ऐसा इदारा है रेस्क्यू 1122 की तरह के जहाँ किसी वक्त भी बेल बिल्कुल अलार्म ऐसे बेल ही है। जो है वो बज जाती है। तो इन तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए भी अपनी पॉलिसीज़ बनानी होती है। और मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहबा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जब ओथ लिया था, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, तो उन्होंने ये कहा था कि हेल्थ और एजुकेशन मेरी टॉप प्रायोरिटी है। और आज भी आप देखें कि हेल्थ को इन तमाम नामसाइद हालात के बावजूद, फाइनेंशियल क्रंच के बावजूद, हेल्थ के प्रोजेक्ट उन्होंने टॉप फोकस करके रखे। आप अगर उनके पिछले 2-2.5 साल की हम बात करें, जो उनका टेन्योर था, क्लिनिक ऑन व्हील्स उन्होंने मैदान में उतारा, जो आज तक 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उनके घरों की दहलीज पर इलाज दे चुका है। लेकिन जब क्लिनिक ऑन व्हील किसी के मोहल्ले में जाता है तो किसी को नज़ला है, खांसी है, ज़ुकाम है, बुखार है, या कुछ भी नहीं है, वो चेकअप कराना चाहता है तो वो फैसिलिटी उसको अवेलेबल होती है। जी। इसी तरह से मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल्स हैं। इसी तरह से हमारा जो नया प्रोग्राम अब हम लेकर आए हैं, मैं चूँकि ये सारी चीज़ें जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, हेल्थ के 2 महकमे हैं। एक जी सेहतोबादी है बिल्कुल। जिसको मैं डील करता हूँ, और एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर है स्पेशलाइज्ड। जो जिन्ना अस्पताल, मी हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल, ये सलमान रफ़ीक साहब जी की बिल्कुल। मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, इसको वो डील करते हैं। अक्सर लोग इस मिक्स कर देते मिक्स हैं। कर देते हैं और वो मेरे पास जब शिकायतें आ रही होती हैं तो अक्सर टीचिंग अस्पतालों की आ रही होती हैं, तो मैं बहरहाल वो कन्वे करता हूँ, लेकिन वो मेरा बेसिकली डोमेन नहीं है। तो हम चाह ये रहे हैं, चीफ मिनिस्टर चाह ये रही हैं कि एक तो लोग बीमार होते हैं तो उनका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो बुनियादी बात है कि लोगों को बीमारी से ही बचाना कितना ज़रूरी प्रिवेंशन है। पे बात करनी है। तो जब तक हम प्रिवेंशन को ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, उसके ऊपर अपने बजट की एलोकेशन ज़्यादा नहीं करेंगे, और जब तक हम अपनी पॉलिसी को इस तरह से अडॉप्ट नहीं करेंगे कि हमें मरीज़ को मरीज़ बनने से पहले बचाना है, मर्ज़ पर काम करना है, तो मर्ज़ पर काम करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहबा ने हमें जो है वो एक बेहतरीन प्रोग्राम जो है वो दिया है, जिसको कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स का प्रोग्राम कहते हैं। शायद आपके घर में भी वो बच्चियाँ, वो बेटियाँ आई हों, वो आएंगी, वो लोगों के घरों में जा रही हैं। पूरे पंजाब में इस वक्त ये काम जारी है, और वो जाती हैं और जाकर आपसे आपके घर का सर्वे करती हैं और आपके अच्छा। घर को और आपके तमाम अफराद को रजिस्टर करती हैं। चीफ मिनिस्टर साहबा मरियम नवाज शरीफ साहबा जो पॉलिसी लेकर आई हैं, हमने तमाम बेसिक हेल्थ यूनिट्स को आउटसोर्स कर दिया। आउटसोर्स का मुराद निजकारी नहीं है। अक्सर मैं चैनल आप पे देखता हूँ कि वो लफ्ज़ लिखा होता है कि ठेके पे चले गए। ठेके पे नहीं गए। ठेके वाला लफ्ज़ जो है ना, वो बड़ा ज़रा थोड़ा मायूब से लगता है। एक डॉक्टर जो है एज एंटरप्रेन्योर उस पर काम कर रहा है। हमने एक डॉक्टर को ये मौका दिया है कि अगर आप अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलते और अपने पेशेंट को बड़े अच्छे तरीके से देखते, आपको पता होता कि मेरा पेशेंट है, आप उससे शफकत भी करते, उसकी बात भी सुनते, अखलाक से बात करते, मोहब्बत से बात करते। सेम वही सेटअप हमने उन BHUs पे दे दिया। पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने क्या किया कि उन BHUs को जो गंदी हालत में थे, ठीक है। स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग्स में कन्वर्ट किया। उनकी रिवैम्पिंग हुई, और रिवैम्पिंग के नतीजे में अगर मैं आपको शेयर कर सकूं आफ्टर और बिफोर पिक्चर, तो एक 180 डिग्री का इनकलाब है ठीक है। कि आप खुद हैरान होंगे कि क्या वाकई हम पाकिस्तान में हैं। वो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप कोई यूरोप अमेरिका के बेसिक हेल्थ यूनिट्स में आ गए, इतनी अच्छी बिल्डिंग्स बन गई हैं। ग्रेट। हमने एक लमसम पैकेज प्रोग्राम शुरू किया, जिसके तहत 1 साल का डॉक्टर के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, और डॉक्टर हमें
ऐसे अप्लाई नहीं करता कि मुझे यहाँ पर आप मुझे महकमा हेल्थ में पॉइंट कर दें। डॉक्टर हमें अप्लाई करता है कि THQ रायवेंड, DHQ अटक या किसी भी मतलूबा फैसिलिटी में कि इस फैसिलिटी में मैं आपको अप्लाई कर रहा हूँ। उसका NTS एग्जाम होता है, अभी हुआ है, और एक थ्रेश होल्ड है 50 नंबर का। जिसने 50 से ज़्यादा नंबर ले लिए वो पास है। सही। अब उसके बाद उसकी प्रेफरेंसेस हैं, टॉप 5 प्रेफरेंसेस उसने देनी है कि हर बंदा 5 प्रेफरेंसेस देगा कि अगर मैं पास होता हूँ, मेरा मेरिट आता है, तो मुझे फलां जगह में से कहीं लगा दें। ठीक है। अब जिस जगह पे उसने कहा होता है, हम जितने लोगों ने कहा होता है हम उन तमाम को उस बॉक्स में डाल देते हैं। अब उस THQ या DHQ में अगर 10 सीटें हैं और 40 लोगों ने NTS पास कर लिया और 40 लोगों ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि हम DHQ अटक में लगना चाहते हैं, तो टॉप 10 जो 10 सीटें हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं और बकाया को अगली प्रेफरेंस में भेज दिया। इस तरह उसको 5 चांस मिलते हैं। अब उसका फ़ायदा क्या हुआ? अब उसका फ़ायदा ये हुआ है कि मैंने अगर नौकरी ज्वाइन की है और मैंने THQ रिनाला में नौकरी ज्वाइन की है, मैंने THQ फोटोबास में ज्वाइन किया है, तो अब मैंने वो साल फोटोबास में ही गुजारना है। ठीक है। और अगर मुझे वहाँ से नौकरी छोड़नी है या ट्रांसफ़र चाहिए तो मैं उस नौकरी को छोड़ूंगा और फिर दोबारा अगले प्रोसेस में THQ किसी और में या DHQ किसी और में अप्लाई करूँगा। अब इसका फ़ायदा ये हो गया है कि कम से कम वो 1 साल हमें कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात नहीं आएगी। कोई और फिर सिफारिश सबसे बड़ी जो बुनियादी उसका फ़ायदा है कि उसकी कारकर्दगी मॉनिटरिंग होगी, उसके जो है वो तमाम SOPs बन गए हैं और तमाम इंडिकेटर्स बन गए हैं। वो अपने इंडिकेटर्स पूरे करेगा तो उसका कॉन्ट्रैक्ट अगले साल रिन्यूअल हो जाएगा। अगर वो इंडिकेटर्स पूरे नहीं करेगा, उसका अगले साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं होगा।